हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गुरुजी करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए हम सब साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पार्ट वन में जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, पार्ट वन में हमने देखा था कि साइंस क्या है, साइंस का अर्थ क्या होता है, तो साइंस किसे कहते हैं। तो हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। साइंस का हिंदी में अर्थ होता है विज्ञान, अविज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के साइंसिया से हुआ है। इसे ग्रीक भाषा के साइंसिया से हुआ है, साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो यानी जानना, अर्थात किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। साइंस साइंस के और अच्छे से समझने के लिए इसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। साइंस को अच्छी तरह समझने के लिए हम साइंस को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। जो साइंस की पहली शाखा है उसका नाम है फिजिक्स। साइंस की सबसे जटिल शाखा और सबसे बड़ी शाखा फिजिक्स को माना जाता है। और फिजिक्स जो शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा के फ्यूजी से हुआ है। साइंस की पहली जो शाखा है फिजिक्स, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूजी शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। क्या होता है बच्चों? जिसका अर्थ होता है नेचर यानी प्रकृति। ठीक है। और साइंस की दूसरी जो शाखा है उसका नाम है केमिस्ट्री। साइंस की दूसरी शाखा का नाम है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमियन से हुआ है। साइंस की जो दूसरी शाखा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर यानी काला पदार्थ। तो प्यारे बच्चों, आप साइंस के दूसरा सेक्टर को भी समझ गए होंगे। और साइंस का तीसरा जो सेक्टर है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, देखा जाए तो बायोलॉजी को हम 2 भागों में बांटते हैं, बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। बायो का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अभी हम साइंस के कुछ सेक्टर को अच्छी तरह समझ रहे हैं, बेसिक नॉलेज को समझ रहे हैं। अब बात आती है इनके जनक। फिजिक्स की जनक कौन है, केमिस्ट्री की जनक कौन है और बायोलॉजी की जनक कौन है। तो आइए हम समझते हैं फिजिक्स। देखो, फिजिक्स एक पुरानी शाखा है, ठीक ना। फिजिक्स एक पुरानी शाखा है और फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। फिजिक्स एक पुरानी शाखा है, हम फिजिक्स को 2 भागों में बांटते हैं। एक फिजिक्स का पहला भाग है, उसका नाम है चिर सम्मत भौतिकी। पहला भाग है चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, जिसका जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है। चिर सम्मत भौतिकी का मतलब हुआ पुरानी भौतिकी। जो फिजिक्स की पहली शाखा है चिर सम्मत भौतिकी, उसके जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। वही फिजिक्स की जो दूसरी शाखा है वो आधुनिक भौतिकी है। फिजिक्स की दूसरी जो शाखा है वो है आधुनिक भौतिकी। और आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए भौतिकी का बेसिक नॉलेज। ठीक है। बारीकी से हम इन तीनों सेक्टर को पढ़ेंगे। हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं साइंस के बारे में। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर यानी काला पदार्थ। ठीक है। और ये जो ब्लैक मैटर जो काला पदार्थ है, इसमें हम अनेक रसायनों के बारे में पढ़ते हैं, केमिकलों के बारे में पढ़ते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं कि इससे क्या प्रॉफिट है और क्या घाटा है, क्या नुकसानदायक है। तो हमें केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में बेसिकली आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुआ है। ठीक है। केमिस्ट्री के जनक की बात करें तो इसके जनक लेवोसियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवोसियर। बात समझ लाई। तो केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवेसियर है। ठीक ना। अब आता है बायोलॉजी। बच्चों, बायोलॉजी को हम 2 भागों में बांटते हैं, बायो प्लस लोगो। बायो का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? लिविक्स का अध्ययन करते हैं, लिविक्स का। ठीक ना। यानी सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक ना। प्रकृति के अंदर सभी सजीव, जो मानव हो चाहे जानवर हो, किसी के बारे में जो सजीव है जिसका अध्ययन
किया जाता है, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ये था साइंस का बेसिक नॉलेज, ठीक ना। अब इस साइंस के और अच्छी तरह समझने के लिए इनके प्रत्येक सेक्टर को हम बारीकियों से समझेंगे, जिसमें से इसका पहला जो सेक्टर है वो है फिजिक्स। इसका जो पहला सेक्टर है फिजिक्स, और फिजिक्स को हम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, और यह क्लियर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना के लिए जय हिंद।